राजस्थान में लगातार हो रहे हादसों से आमजन में भय का माहौल है। सड़क से लेकर स्कूल तक हर जगह सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर की लोहा मंडी रोड पर हुए भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य में बजरी माफिया सरकार और पुलिस की मिली भगत से मौत के दम पर सड़कों पर दौड़ा रही है, जबकि सरकार इस पर आंख मूंदे बैठी है। वहीं भाजपा के मंत्री ने बयान दिया कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो विभाग इसमें क्या करे, विभाग की गलती नहीं है। इस बयान के बाद सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठने लगे हैं। जरा सुना जाए गजेंद्र सिंह खींवसर का ये बयान। इसमें कई मुद्दे हैं। इसके अंदर जो लाइसेंस जो मिल रहे हैं ड्राइवरों को, वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वाहनों की फिटनेस क्या क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छे अच्छे हाईवेज बने उन पे एनक्रोचमेंट्स, नो पार्किंग जोन, इसमें कई चीजें। और सबसे ज्यादा है कि एजुकेटिंग द ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसको जो सिविक सेंस है ना, वो सबसे मंत्री जी, आपको लगता है परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक है इन सब में? मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ कि चूक इसके अंदर कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो उसमें परिवहन विभाग की चूक कैसे है। और इस बयान के बाद, मंत्री जी के इस बात के बाद विपक्ष गुस्से में आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनके मंत्री हादसों पर सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हैं और जनता के सवालों से बच रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इन मौतों का कारण बजरी माफिया है। बजरी माफिया पुलिस और सरकार तक भर भर के पैसा पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे हैं ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो विभाग क्या करेगा। इस बयान के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास का गुस्सा फूटा। जरा सुना जाए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, डंपर ने टक्कर मार दी और अचानक मौत आती है। इन मौतों के लिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार मौत की सौदागर है। पनौती बनकर बीजेपी की सरकार लोगों को खा रही है। ये और सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बजरी के ठेकेदार, बजरी का माफिया खुलेआम घूम रहा है राजस्थान में। ये जो डंपर भाग रहे हैं, इनके पीछे बजरी की कालाबाजारी, बजरी का और पुलिस का नेक्सस काम कर रहा है। बजरी ठेकेदार जो बजरी का माफिया है, जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है बीसलपुर में खुद इनके मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने कहा कि 5 करोड़ से ज्यादा की बजरी रोज निकाल रहे हैं बीजेपी की मेहरबानी से। मैं थोड़ा उनका मंत्री कह रहा है। और ये डंपर क्यों भाग रहे हैं? डंपर खुलेआम दिन में भाग रहे हैं। जहां पुलिस से सेटिंग है वहां डंपर भाग रहे हैं। तो सरकार जब डंपर भगाएगी और बजरी के ट्रक, बजरी के डंपर यूं भागेंगे और फिर 15-15 लोगों को कुचलकर मार देंगे और राजस्थान सरकार के मंत्री ये कहेंगे कि साहब इनके लिए जो परिवहन विभाग जिम्मेदार नहीं है। परिवहन विभाग भी जिम्मेदार है, भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी वालों, बजरी का माफिया घूम रहा है, बजरी की कालाबाजारी हो रही है, जनता खून के आंसू रो रही है। एसएमएस अस्पताल में जलकर मर गए लोग, बस में जलकर मर गए 27-28 लोग। पूरे राजस्थान की हर सड़क पर सब जगह हालात खराब है। आप मुझे ये बताइए, ऐसे आप मारोगे और सड़क सुरक्षा का हजारों करोड़ रुपया जो है वो आपके पास पड़ा, आप दूसरे कामों में उसको खर्च कर रहे हो। खर्च करो। और ये जो पनौती बनकर आपकी सरकार आई है वो राजस्थान को बर्बाद कर रही है। स्कूलों में नेट नहीं बांधे जाते, बच्चियां गिरकर मर रही है, हालत बहुत खराब है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे बजरी माफिया, बजरी का खुला जो कालाबाजारी हो रही है वो, और बजरी माफिया के नाम पर जो डंपर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि सड़क के नियम, कायदे, कानून सरकार ने पूरा बजरी माफिया के सामने सरेंडर कर दिए। बीजेपी के बड़े नेता के नाम, बड़े नेताओं के इशारे पर ये डंपर चल रहे हैं और लोगों को मौत का सामान बांट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इन सब के लिए बीजेपी जवाब दे, नहीं तो ऊपर वाला भी बीजेपी के लोगों आपको माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपसे राजस्थान जवाब मांग रहा है कि बजरी माफिया के नाम पर जो डंपर भाग रहे हैं, ये मौत सीधी सीधी बांट रहे हैं, जिससे लोगों में मातम पसरा हुआ है घरों में। आप आकर सामने जवाब दो, नहीं तो आपसे जनता जवाब भी लेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। इस बीच जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4वीं कक्षा की छात्रा मायरा की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। 9 साल की बच्ची की मौत ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन जांच में सहयोग नहीं कर रहा, जबकि सरकार और प्रशासन मौन है, खासकर तब जब ये घटना मुख्यमंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र की है। और साथ ही तमाम राजस्थान में हो रहे हादसों को लेकर, चाहे वो जैसलमेर बस हादसा हो या जोधपुर में कल रात हुआ हादसा या फिर जोधपुर में इससे पहले दुर्घटना हो, इन सारे तमाम हादसों को लेकर, घटनाओं को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर और उसके मंत्रियों पर और भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। मामले को लेकर अपडेट के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ।